हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से अंग्रेजी पढ़ना सीखेंगे और साथ ही उसका मतलब क्या है वो भी सीखेंगे। तो यहाँ पे शुरू करते हैं छोटी सी कहानी। अ शॉर्ट स्टोरी। अ शॉर्ट स्टोरी का क्या मतलब हुआ? एक छोटी कहानी। कहानी का नाम है द टू कैट्स एंड अ मंकी। द टू कैट्स एंड अ मंकी। दो बिल्लियां और एक बंदर। Once upon a time, there were two cats. Once upon a time, there were two cats. यहाँ पे हम अलग अलग यहाँ पे समझेंगे कि इसका मतलब क्या है, उसके बाद हम उसको सेंटेंस को अच्छे से पढ़ेंगे। Once upon a time का मतलब होता है एक समय की बात है। There were two cats. दो बिल्लियां थीं। अब यहाँ पे देयर का मतलब वहाँ होता है, पर यहाँ पे हमें पता है, हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं बिल्लियों के बारे में हमें पता है, इसलिए हम यहाँ पे देयर लगाएंगे कि दो बिल्लियां थी। अब ऐसे तो नहीं कहेंगे ना कि वहाँ दो बिल्लियां थी, ठीक है। वंस अपॉन ए टाइम देयर वर टू कैट्स। एक समय की बात है, दो बिल्लियां थी। वर का मतलब थी, टू का मतलब दो, और कैट्स का मतलब बिल्लियां। एस लग गया तो ज़्यादा हो गई ना, एक से ज़्यादा, तो बिल्लियां। एक समय की बात है, दो बिल्लियां थी। हम इस तरह से पढ़ेंगे। दे वर गुड फ्रेंड्स। वे थी गुड यानी अच्छी, फ्रेंड्स का मतलब दोस्त। वे अच्छी दोस्त या मित्र थी। दे गॉट अ पीस ऑफ ब्रेड। दे का मतलब वे। यहाँ पे वे नहीं बनाएंगे इसको हिंदी में, यहाँ पे हम समझ लेते हैं वे भी बोल सकते हैं और उनको भी बोल सकते हैं। उनको गॉट का मतलब मिला, एक टुकड़ा, पीस का मतलब टुकड़ा, का ब्रेड यानी उनको एक रोटी का टुकड़ा मिला। While sharing they made big and small pieces. While sharing मतलब साझा करते हुए यानी बंटवारा करते हुए, उन्होंने बनाए बड़े और छोटे टुकड़े। यहाँ पे मैंने इनका साथ के साथ इनके नीचे इसका मीनिंग लिखा हुआ है, पर हम उसको हिंदी में कैसे पढ़ेंगे? साझा करते समय उन्होंने छोटे और बड़े टुकड़े बनाए। मेड का मतलब बनाना। सो दे बिगन टू फाइट। यहीं पे हम सिर्फ इसका मतलब समझ लेते हैं। सो दे बिगन टू फाइट, अतः उन्होंने शुरू कर दिया। बिगन टू फाइट का मतलब शुरू कर दिया, लड़ना। अतः उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया। इसके लिए फॉर का मतलब होता है के लिए। फॉर द बिगर पीस, बड़े टुकड़े के लिए। एट द सेम टाइम अ मंकी सॉ देम फाइटिंग। एट द सेम टाइम यानी ठीक उसी समय। एट द सेम टाइम इसका मतलब होगा ठीक उसी समय। एक बंदर ने, मंकी ने, उनको लड़ते हुए देखा। द मंकी सेड आई विल शेयर इट इक्वली। बंदर बोला, मैं इसे बराबर, इक्वली का मतलब बराबर, शेयर का मतलब बांटना, तो गागीगे यहाँ पे लगा ना, दूंगा। गागीगे के लिए विल लगता है, तो बांट दूंगा। बंदर बोला, मैं इसे बराबर बांट दूंगा। ही बिट द बिगर पीस टू मेक इट इक्वल। उसने काटा बड़ा टुकड़ा बनाने को बराबर। ये मैंने इसका मतलब लिखा हुआ है। अब हम इसको हिंदी में कैसे पढ़ेंगे? उसने ही बिट द बिगर, उसने बड़ा टुकड़ा काटा बनाने को यानी बराबर बनाने के लिए। उसने बराबर बनाने के लिए बड़ा टुकड़ा काटा, काटा, ठीक है। उसने बराबर बनाने को बड़ा टुकड़ा काटा, ठीक है। ही बिट, उसने काटा। अगेन इट बिट द अदर बिगर पीस टू मेक इट इक्वल। उसने दोबारा काटा
बड़ा टुकड़ा काटा बराबर बनाने के लिए। यहाँ पे हमने क्या क्या लिखा है, अगेन का मतलब दोबारा, इट बिट द उसने काटा, इसे काटा यानी ब्रेड को काटा, रोटी को, अदर बिगर दूसरा बड़ा, पीस का मतलब टुकड़ा, टू मेक इट इक्वल बराबर बनाने को, उसने बराबर बनाने को दूसरा बड़ा टुकड़ा काटा। उसके बाद बिट बाय बिट, एक मिनट, बिट बाय बिट ही एट द होल ब्रेड, थोड़ा थोड़ा करके वह खा गया सारी रोटी, यानी कि थोड़ा थोड़ा करके वह सारी रोटी खा गया। एंड का मतलब और, वेंट का मतलब चला, वेंट अवे का मतलब हो गया चला गया, हैप्पीली का मतलब, हैप्पीली का मतलब खुशी खुशी, एंड वेंट अवे हैप्पीली और खुशी खुशी चला गया। द पुअर कैट्स लॉस्ट द ब्रेड, बेचारी बिल्लियों ने, यहाँ पे पुअर कैट का मतलब बनेगा बेचारी बिल्लियों ने, लॉस्ट का मतलब खोना, तो खो दिया रोटी को, यानी बेचारी बिल्लियों ने रोटी को खो दिया। जब बंदर खा गया वो सारी रोटी टुकड़े काट काट के, तो उन्होंने खो ही दिया ना, इनको तो नहीं मिला ना। तो इससे हमें शिक्षा क्या मिलती है, मोरल, मोरल का मतलब होता है शिक्षा। वी मस्ट लर्न टू शेयर वट वी हैव, हमें सीखना चाहिए, मस्ट लर्न टू सीखना चाहिए, शेयर का मतलब बांटना, वट का मतलब क्या भी होता है और जो भी होता है, तो जो, वी का मतलब हमारे या हम, हमारे, वी हैव का मतलब हमारे पास है, हमारे पास है, जो हमारे पास है, हमें सीखना चाहिए बांटना जो हमारे पास है। यहाँ पे हम इसको ऐसे पढ़ सकते हैं ना, बोल सकते हैं हमारे पास जो है हमें बांटना सीखना चाहिए, ये इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।